सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें आपकी जरूरत क्यों पड़ती है? आपने यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चंस की सर आपने अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए और अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे, तो हमारा माइंड इतना क्लियर क्यों नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर खुद निकाल सकें? आप अगर कहीं पर जा रहे हो जहाँ के रास्ते के बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पर डेंजर है, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, जैसे कहीं पर जंगल में हो, आप भटके हुए हो और आपको नहीं पता है, तो कोई बंदा जो उस रास्ते पे चल चुका है, अगर उससे आप पूछ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको बेवकूफी नहीं कहेंगे, इसको इंटेलिजेंस कहेंगे। क्योंकि 2 तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो खुद गलती करते हैं और उससे सीखते हैं, दूसरे वो जो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं। वो समझदार है, क्योंकि वो उस काम को 1 साल में कर सकते हैं जो हो सकता है सामने वाले को करने में 20 साल लगे हैं। तो आप 1 साल में वो कर सकते हो, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 10 साल में वो कर सकते हो जो मुझे करने में 20 साल लगे। मैंने बहुत कर लिया ना। पॉजिटिव वाइब्स कैसे आती है, कभी सोचा है? हम सब चाहते हैं, नहीं चाहते कि हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आए, तो जो भी हमसे मिले वो हमारी तरफ खिंचा चला जाए या खिंची चली जाए, वट एवर। तो डू वी वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, या फिर ऐसा जैसा एक वो मच्छर मारने की दवाइयां नहीं होती हैं कि मतलब जैसे मच्छर दूर भागते हैं तो ऐसे कोई भी आपके पास आए तो दूर भागने लग जाए? डू वी वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी? लेकिन ज्यादातर लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि उनके पास जाते ही थोड़ी देर में दूर भागने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है अंदर, हमें लगता है कि हमारी थिंकिंग के बारे में सामने वाले को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी लेवल की हमारी एनर्जी निकल रही होती है हमारे अंदर से। यानी कि अगर हम किसी के बारे में भी उल्टा सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में नहीं, आपके घर पे कोई पंगा हुआ है और अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, उनके बारे में भी उल्टा सोच रहे हो, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव आएंगी? Exactly. तो इसको ध्यान से समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि बाय नेचर हम सबका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो क्या है कि जो लाइफ में कमियां हैं उसको देखना, या जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको देखना। बाय डिफॉल्ट ध्यान कहां जाता है? कमियों की तरफ। जैसे दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार कहां जाती है? जो दांत है वहां पर जाती है, या हाँ जहां नहीं होता है वहीं पर जाती है। ऐसे ही लाइफ में हमारी जो कमियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पर हमारा ध्यान जाता है। क्या कभी भी ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कमियां नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा? इज इट पॉसिबल एट एनी स्टेज इन लाइफ? हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट कमियों की तरफ रहेगा। कमियों की वजह से हम इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलेंगे। तो हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, ह्यूमन नेचर कह सकते हो इसको आप, इसको हमको बदलना होगा। इसका तरीका क्या है? जब भी आपको रियलाइज हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इमीडिएटली देखो आप ऐसा क्या सोच रहे हो, पता लग जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। उसी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखने लग जाओ। फिर अगर आप कहीं किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो कुछ कमाल की एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी। बाइबल में ऐसा लिखा है कि इफ यू रियली वांट समथिंग, यू डिटरमिन टू गेट इट, यू कैन आस्क इन माय नेम, द लॉर्ड्स नेम, एंड यू विल गेट इट। आपने खुद अपने सेशंस में बहुत बार ऐसा बोला है दैट इफ यू रियली वांट समथिंग, यू ट्राई फॉर इट, यू विल गेट इट। डू यू रियली बिलीव कि अगर हम सच में वो चाहें सो वी कैन गेट इट? कितने चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं? बहुत तगड़ी मेजॉरिटी है आपके पास। अब आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होगी। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ऐसा बाइबल में लिखा है, और सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा है, और भी बहुत लोग बोलते हैं। डायलॉग भी है एक मूवी का कि अगर किसी को हम, हाँ, किसी चीज को हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उस चीज को हमसे मिलाने के लिए लग जाती है, व्हाटएवर। बट इसको अगर आपको एक्चुअल में समझना है कि कैसे होता है साइंटिफिकली, एक तो है कि हम मान रहे हैं। मानना मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। कुछ भी मान रहे हैं और फिर प्रैक्टिकली बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे समझने वाली है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहते तो बहुत लोग बहुत कुछ है। सिर्फ एक्शन से भी कुछ नहीं होता है। जब हम चाहते हैं किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को या कुछ भी हम चाह रहे होते हैं, तो होता क्या है, हमारी जो थिंकिंग है वो उस डायरेक्शन में चलने लग जाती है। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो पागलों की तरह उस तरह भागते चले जाते हैं बिना अपना दिमाग लगाए। दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स टू गेट इट, दे जस्ट वॉन्ट इट बाय एनी मीन्स, बट दे आर नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट कि रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का। समझे? जैसे इट्स जस्ट दैट कि वो हमारी मंजिल है, किसी चीज को हम चाह रहे हैं, कुछ दैट इज अ डेस्टिनेशन। बट उसके बारे में हम कितना भी चाहें, एक बात हमको बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि वो डेस्टिनेशन खुद चल के हमारे पास नहीं आने वाली। इस पे ना काम करके, यानी कि अपनी चाहतों पे ना काम करके अपने आप को इस लायक बनाओ
कि दुनिया में जो भी चीज आपको चाहिए, जहां तक भी आप सोच सकते हो, उससे लाख गुना ज्यादा खुद चल करके आपके पास आ गया। ये आवाज सुनाई दे रही है, ये क्या है? एक एक्सपीरियंस है। कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, ये क्या है? एक एक्सपीरियंस है। कुछ टेस्ट करते हो, वो टेस्ट की सेंसेशन होती है, वो क्या है? एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कभी भी पुराना नहीं होता है। ये आवाज आपको फील हो रही है, तो ये फीलिंग कभी भी पुरानी नहीं होती है। मैंने एक वर्ड बोला, वर्ड, ये जो मैंने वर्ड बोला, ये आपको फील हुआ। मैंने दोबारा बोला वर्ड, तो क्या ये सेम फीलिंग है या अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन देखने में बिल्कुल सेम लगेगी। आप कहोगे हाँ पहले भी आपने वर्ड बोला था, अभी भी वर्ड बोला था, दोनों में फर्क क्या है? अगर आप पूरी तरह से अवेयर हो, जागे हुए हो, तो आप फर्क देख लोगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने बोला वर्ड, तो पहले किसी और तरह से बोला था, अभी आवाज में चेंज आ चुका है, आवाज में हल्की सी खराश आई है, आप समझ गए? तो कभी भी सेम एक्सपीरियंस आप दोबारा अचीव करने की कोशिश करोगे जो पहली बार होता है, पहला प्यार, शुरू का जो टाइम होता है कमाल का होता है। बाद में क्या होता है? बाद में बातें होती हैं, वो पहले वाली बात नहीं रही, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। क्या हो रहा है? जबकि अगर वो बंदा पहले जैसा नहीं रहा तो ये अच्छा है या बुरा है? समझ गए? ये तो अच्छा है। अगर सोचो सेम ही हो तो प्लास्टिक का हो गया ना। प्लास्टिक का टॉय है, कोई इंसान थोड़ी है जीता जागता, तो पहले जैसा नहीं रहा तो अच्छा है। इसका मतलब वो नया है, वो कुछ अलग है पहले से। तो उस अलग को हम नहीं देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उसी को देखना चाहते हैं जो पहले था। बस पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसको हमने पकड़ लिया। वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट एक्सपीरियंस। Where are we holding on to that experience? Are we actually holding on to that experience, or are we holding to the memory of that experience? Memory of that experience. यहां पर जो अभी हो रहा है, उस एक्सपीरियंस को आप पकड़ करके नहीं रख सकते। बस इसकी मेमोरी को आप पकड़ करके रखोगे। उसको पकड़ करके रखने से क्या होगा? फंसे रहोगे। 10 साल बाद भी बैठ करके याद कर रहे होगे कि मैं यहां पर आई थी, मैं यहां पर आया था, कितना मजा आया था। क्या होगा उससे? आप समझ गए? अभी भी आप पूरी तरह से यहां पर नहीं हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर अभी आप पूरी तरह से यहां पर हो, उस समय आप पूरी तरह से वहां पर हो जहां पर भी आप हो, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी याद करने की। जब भी हम पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट के किसी भी अच्छे एक्सपीरियंसेस को आप याद कर रहे हो, तो समझ जाओ कि अभी जो आपकी लाइफ है वो सड़ी गली है, नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर अभी लाइफ बढ़िया होती है तो कभी याद करते हो क्या पास्ट को? वो याद आता है क्या? नहीं आता है। तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसी कैसे होगी? इन बातों को बस आराम से समझते चले जाना है और कुछ करना नहीं है। ये नहीं पूछना है कि क्या होगा कैसे होगा। जब कुछ समझ आ जाता है तो अपने आप ही नजर बदल जाती है। एक बंदा है उसके बारे में हम सोच रहे थे ये तो बहुत अच्छा है, धर्मात्मा है, ये है वो है, बाद में पता लगा नहीं ये तो फ्रॉड है, ये चोर है। तो क्या बदला? सिर्फ समझ ही तो बदली ना। समझ बदलने से क्या हुआ? सब कुछ ही बदल गया। कुछ भी सेम रहेगा उसके बाद में? आपकी नजर उसको देखने की बदल जाएगी, आपके एक्शंस बदल जाएंगे, सब कुछ ही बदल जाएगा। तो किस लेवल पे हमको काम करना है? समझ के लेवल पे आराम से समझना है। क्योंकि ये किसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं, कुछ थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसकी बातें कर रहा हूं। या तो मैं किसी थ्योरी की बात कर रहा होता तो वो बोरिंग होती। मेरे हिसाब से इससे इंटरेस्टिंग और कुछ भी नहीं है। वो बात कर रहा हूं जो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं, अभी देख रहा हूं और अभी बोल रहा हूं। मतलब कि जो मैं बोल रहा हूं वो फ्रेश है, वो नया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने माइंड में बार बार उसको कनेक्ट कर रहे हो किसी ना किसी से, उसको पुराना कर रहे हो। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? पिछले किसी सेशन से कनेक्ट कर रहे हो, हाँ ये तो बात उधर भी बोली थी, हाँ। मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको पुराना करते चले जा रहे हो, जबकि वो नया है। तो नए को तो आप देख ही नहीं रहे हो। पति पत्नी में क्या होता है, एक स्टेज के बाद में जाकर के बहुत ही बोरिंग हो जाता है। वही सेम बातें, मतलब पता है कि अगर यहां से उसने ये बोला तो यहां से यही रिस्पॉन्स आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। There can't be anything new in that. कुछ भी नया नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है। फ्रेशनेस क्या है कि अगर आप देख रहे हो अपनी वाइफ को 20 साल बाद भी, तो नयापन है। एक्चुअल में वो नई है, पुरानी वाली मर चुकी है। पुरानी वाली की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मर चुकी है। उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो मर चुकी है। अभी जो जिंदा है अगर उसको हम देखें विद फैसिनेशन, जैसे कि उसको पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में पहली बार देख रहे हैं। इस चीज को समझ पाना ही बहुत है। ये बोलना कि ये टफ है, ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल में कुछ भी टफ नहीं है। आप माइंड तो नहीं कर रहे ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब सबकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आपने बोला है लेकिन सबके माइंड में आता है।
क्योंकि मेरी बातें समझ नहीं आती। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी डीपर लेवल पे जाता हूँ, सर ये क्या बोल रहे हो, ये नहीं। आप मोटिवेट करते रहो, आप ना वो बड़े वाले सेमिनार्स करो, आता है ना माइंड में, इसमें मजा नहीं आता है बैठ करके, क्या वो एनर्जी नहीं मिलती है। तो आप ना वो करो, मतलब कहीं पर किसी स्टेडियम में जहां पर हजारों लोग बैठे हो, जो पहले कहता उससे भी बड़ा करो, तो आप वहीं जी रहे हो। अरे वो संदीप महेश्वरी मर चुका है, क्यों उस लाश को उठा करके अपने दिमाग में चल रहे हो? उसके साथ आप जुड़ोगे तो खुद मर जाओगे, जो जिंदा है उसको नहीं देख पाओगे। कुछ भी पुराना है नहीं, पुराना हो नहीं सकता है। ये संदीप महेश्वरी पुराना हो नहीं सकता है, बस आप अपने माइंड में इसको पुराना कर रहे हो।